तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में पाइप एंड सिस्टम की अपनी ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पाइप X एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप Y उस टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। यदि पाइप Y को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो भाई, X ले रहा है 20 घंटे, Y ले रहा है 35 घंटे। भाई 20 और 35 का एलसीएम कितना, 140। X की क्षमता हो गई 7, Y की क्षमता हो गई 4। अब पहले Y को खोला फिर X को। अब इसके बाद चीजें रिपीट होने लग गई, फिर से Y आया फिर X, फिर से रिपीट होंगी, Y आया फिर X, यानी हर 2-2 घंटे में रिपीट होने लगेंगी। तो आप देखो भाई, पहले 2 घंटे में कितना पानी आ जाएगा। पहले घंटे Y आया 4 यूनिट डाला, अगले घंटे X आया 7 यूनिट डाला। 4 और 7 कितना भाई, 11 यूनिट। अब 140 में से 11 यूनिट तो आ गया पहले 2 घंटे में। अब हर 2-2 घंटे में 11-11 आता रहेगा। तो इस 11 को ऐसे कुछ गुणा करो कि 140 या उससे नीचे रह जाए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो भाई 11 का 12 गुना 132 होता है। तो मैं इस 2 को भी 12 से गुणा कर देता हूँ। भाई 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 132 यूनिट। ठीक है। अब फिर से Y की बारी आएगी, Y आया अगले घंटे, तो मैं कहूंगा भाई 25 घंटे में कितना हो जाएगा, 132 में अब कितना जोड़ दूं, 4। ठीक है, क्योंकि Y की क्षमता 4 है, तो 132 में 4 जोड़ा 136 यूनिट हो गया। अब पूरा 26 घंटे नहीं लगेंगे, क्योंकि X जब आएगा वो 7 यूनिट डालेगा और 136 और 7 143 हो जाएंगे। तो अपने को 140 पे ब्रेक लगाने हैं। तो भाई कितने यूनिट बाकी है, 140 में से 136 तो आ गए, 4 यूनिट बाकी है। अब ये 4 यूनिट किस क्षमता से भरे जाने हैं भाई, X की बारी है, 7 की क्षमता से भरे जाने हैं। तो कितना समय लगेगा भाई, मैं कहूंगा 4/7 समय लगेगा। यानी 25 घंटे तो पूरे और 4/7 घंटे और लग गए। तो 25 सही 4/7, जो कि कितना होगा भाई, 25 सत्ते 175 और 4 ये आ गया आपका 179/7। भाई ऑप्शन सी 179/7 घंटे का समय लगेगा। चलो भाई नेक्स्ट, एक टंकी का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है। 42 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 3/4 भाग भरा रह जाता है, तो टंकी की क्षमता क्या होगी। तो देखो पहले 4/5 भरी हुई है वो, उसमें से 42 लीटर निकाल लिया, तो अब 3/4 भरी रहेगी। तो कितना निकाला भाई, देखो 4/5 से घट के 3/4 हो गई, तो कितना निकाला भाई, एलसीएम 20 आ गया। तो 4 चौके 16 माइनस 5 दिए 15, 16 में से 15 गए 1, यानी आपने 1/20 निकाला। सवाल क्या कह रहा है, कितना निकाला, 42 लीटर निकाला। यानी इस 1/20 का मान 42 लीटर दे रखा है, यानी कि टोटल क्षमता 20 है, तो इस 1 का मान आपको 42 दे रखा है। तो मैं कहूंगा 20 का मान कितना हो गया भाई, 20 को 42 से गुना कर दो, 840। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, किसी का 1/20 भाग 42 लीटर है, तो पूरा कितना होगा, मैं कहूंगा 42 गुना में 20, यानी कि 840 लीटर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। अब वो 1/3 भरा है, तब उसमें 80 लीटर पानी आया है, यानी उसकी पूरी क्षमता कितनी है, मैं कहूंगा 80 गुणा में 3। भाई 240 उसकी क्षमता है पूरी, लेकिन पूछा क्या आपसे कि उसका आधा भरे होने पे उसमें कितना पानी आएगा। तो भाई 240 का आधा कितना भाई, 120। ठीक है, ऑप्शन बी 120 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। तो देखो जब वो 1/4 भरी है तब उसमें 135 लीटर पानी आ रहा है, तो यानी इसकी पूरी क्षमता कितनी होगी, मैं कहूंगा भाई 135 गुणा में 4, ये उसकी पूरी क्षमता होगी। लेकिन जब उसमें 180 लीटर ही पानी है तो टैंक का कितना भरा है, तो वो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है, यानी मैं कहूंगा 180 बटा में भाई उसकी जो कुल क्षमता है, कुल क्षमता तो 135 गुणा में 4 है। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 180 बटा में 135 गुणा 4। ठीक है, आपसे पूछा है 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है, तो मैं कहूंगा 180 बटा में टैंक की क्षमता, और टैंक की क्षमता कितनी हो गई भी, पहले हमने देख लिया था 135 गुणा में 4, जो कि कितना है 540। ठीक है, 135 का दुगना 270, उसका दुगना 540। तो भी 18 54 को काटता है 3 पे, 180 बटा में 540 यानी 18 बटा में 54, यानी 1/3। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 1/3। ठीक है, फिर ऐसे काट लो, 4 काटेगा 80 को 45 पे, और 45 का 3 गुना होता है 135। चलो भाई नेक्स्ट, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं,
एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो भाई, मैंने मान लिया पाइप ए जो है वो इसको 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है, तो माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, तो 8 और 5 कैल्शियम कितना भाई 40। इसकी क्षमता हो गई 5, इसकी क्षमता हो गई माइनस का 8। अब देखो, यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है तो भाई कुल क्षमता तो इसकी 40 है, तो 40 का 3/4 कितना हो गया भाई 30, यानी 30 भाग भरा हुआ है भाई। 30 यूनिट पानी है इसके अंदर, ये अगर टोटल 40 यूनिट था तो। और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। दोनों एक साथ खोलोगे तो क्षमता कितनी भाई, प्लस का 5 और माइनस का 8, कितना भाई माइनस का 3। तो भाई इसको मैं भाग दे दूं माइनस का 3 से, कितना उत्तर आएगा 10 घंटे। ठीक है, माइनस का मतलब बस यही है कि खाली हो गई टंकी, तो उत्तर आ जाएगा बी, 10 घंटे में ये खाली हो जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता क्या है। देखो भाई 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यानी अगर टोटल उसकी क्षमता 4 है तो 3 वो भरी हुई है पानी से, लेकिन उसमें से कह रहा है 30 लीटर पानी निकाल लिया तो खाली हो जाए। तो 30 लीटर निकालने से वो खाली हो रही है, इसका मतलब उसमें 30 लीटर ही पानी है, और ये भी कहा है कि वो 3/4 भरा है, यानी कि टोटल 4 यूनिट है तो 3 भरी हुई है, लेकिन वो कह रहा है 3 नहीं भाई 30 लीटर है पानी। तो 3 की जगह 30 लीटर दे रखा है, तो मैं कहूँगा 4 की जगह 40 लीटर हो गया भाई। ऑप्शन सी, उसकी जो पूरी क्षमता है जो टंकी की धारिता है वो 40 लीटर है। ठीक है, क्योंकि 40 लीटर का 3/4 30 लीटर होता है, जो कि उसने कहा है कि भाई इसमें 30 लीटर पानी है, क्योंकि 30 लीटर निकालने से वो खाली हो रही है। चलो नेक्स्ट, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, ए भर सकता है 8 घंटे में, बी भर सकता है 10 घंटे में। एलसीएम ले लिया 40, इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 4। अब देखो भाई 5 और 4 मिलकर क्षमता हो गई 9, लेकिन कितने घंटे तक चलाया 4 घंटे तक, तो 9 की क्षमता से 4 घंटे तक भाई 36 यूनिट पानी आ जाएगा इसमें। और टोटल कितना है भाई 40, अब 40 में 36 तो भर दिया, तो कितना भर दिया कहेंगे हम 36/40 भर दिया, जो कि कितना होता है भाई 4 से काट दो 9/10 भाई। ऑप्शन ए 9/10 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, 3 नालिकाएं ए, बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटों में भर सकती हैं। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी उस टंकी को 8 घंटों में भर देती हैं। अकेली नालिका सी द्वारा वह टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है। देखो भाई तीनों मिलके उसको 6 घंटे में भर रही है, तो मैंने जो टंकी है उसका जो वॉल्यूम है उसको मैंने मान लिया भाई 6 यूनिट। मैंने मान लिया ए, बी और सी जो 3 नालिकाएं थी, इन तीनों की मिलकर क्षमता 1 है, तो भाई क्षमता गुणा में समय, यानी 1 गुणा में 6 घंटे, तो 1 गुणा में 6 भाई कितनी कैपेसिटी आ गई उस टंकी की 6 यूनिट। अब देखो 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोला और उसके बाद सी को बंद कर दिया, तो टोटल जो कैपेसिटी है टंकी की वो है 6 यूनिट। अब 2 घंटे में भाई 2 यूनिट भर गई, क्योंकि 6 घंटे में 6 यूनिट भरती थी तीनों मिलके, तो 2 घंटे में 2 यूनिट इन लोगों ने पानी डाल दिया। अब सी को बंद कर दिया, अब भाई बचा कितना शेष 4 यूनिट पानी बच गया। अब ये 4 यूनिट पानी ए और बी ने भरा, और कितने घंटे में भरा भाई 8 घंटे में, तो भाई 4 यूनिट भरा 8 घंटे में, तो ए और बी की क्षमता कितनी होगी भाई इसकी, ए और बी की भाई 4 यूनिट भर रहे हैं 8 घंटे में, तो भाई 1/2 हो गई क्षमता ए और बी की मिलके। और ए, बी और सी इन तीनों की मिलके कितनी थी भाई 1, मैंने इनकी क्षमता 1 मानी थी, तो यानी कि ए और बी की मिलके 1/2 है, तो सी की कितनी रही होगी भाई, सी की भी 1/2 ही होगी, क्योंकि 1/2 और 1/2 मिलके 1 हो गया, यानी ए और बी की मिलके क्षमता 0.5 है, और ए, बी और सी तीनों की मिलके 1 है। ठीक है, तीनों की मिलके 1 है और ए और बी की 0.5 है, तो सी की क्षमता कितनी भाई, सी की क्षमता मैं कह दूंगा भाई 1/2। ठीक है, अब ये पूछा सी द्वारा टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है, तो भाई टंकी की क्षमता कितनी है 6 यूनिट। अब 6 यूनिट को भरना है 1/2 की क्षमता से, तो भाई कितना समय लगेगा, मैं कहूंगा 6/1/2 कितना आ जाएगा भाई 12। सो ऑप्शन बी भाई 12 घंटे इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, यदि 2 नलियां एक साथ खुली हो
तो एक टंकी 12 घंटों में भर जाती है। उनमें एक नली उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक गति से भर सकती है। तदनुसार वह तेज गति वाली नली अकेली उस टंकी को कितने घंटों में भर देगी। देखो भाई, दो नलियां हैं, एक जितना समय लेती है, दूसरी उससे 10 घंटे ज्यादा ले रही है, और दोनों मिलकर 12 घंटों में भर रही है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। हमें पता है 12 घंटे में भर रही है और दोनों में अलग अलग भरती हैं, अकेली अकेली, तो 10 घंटे का अंतर है भाई। एक 20 में भरी, एक 30 में भरी, तो उत्तर 12 आता है, अपने को पता है। ठीक है, तो उसने पूछा है तेज गति वाली 20, धीमी वाली 30। ठीक है, ये तो चलो अपने को पता था, हमेशा ऐसा नहीं होता कि पता होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से करो, जल्दी होंगे। तो मैंने मान लिया कि भाई मेरा पहला ऑप्शन उत्तर है, मैं ट्राई करता हूँ। तो भाई तेज वाली 20 घंटे में भर रही है, तो धीमी वाली उससे 10 घंटे ज्यादा लेगी, कितने में भरेगी, 30 में। तो मैं ट्राई करता हूँ भाई, उत्तर आ रहेगा 20 और 30 कैल्शियम 60, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2, तो भाई 60 यूनिट भरना है। मिलकर क्षमता कितनी, 3 और 2 5, तो 60/5 कितना हो गया भाई 12। सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ, तो यही आंसर है, पहले वाला ही, ऑप्शन ए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो हम अगला ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। दो नलिकाएं एक्स तथा वाई एक टंकी का क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों नालिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो वाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। देखो ये एक्स है, ये वाई है। एक्स ले रही है 24 मिनट, वाई ले रही है 32 मिनट। 24 और 32 कैल्शियम कितना भाई, 96। इसकी क्षमता हो गई 4, इसकी क्षमता हो गई 3। ठीक है, अब देखो दोनों को एक साथ खोला और वाई को फिर कुछ मिनट के बाद बंद कर दिया, तब देखा गया टंकी 18 मिनट में भरी। अब वाई को बंद किया है, एक्स तो पूरे 18 मिनट तक चला है, तो एक्स ने कितना पानी भरा होगा भाई 18 मिनट में। एक्स की क्षमता कितनी है, 4, तो एक्स ने 4 की क्षमता से 18 मिनट तक, भाई 4 गुणा में 18 कितना भाई 72 यूनिट पानी भर दिया अकेले एक्स ने। अब 96 में से 72 तो एक्स ने भरा है, अब बचा कितना, 24 यूनिट। ये 24 यूनिट किसने भरा होगा, वाई ने। तो वाई कितने देर तक चलेगा 24 यूनिट भरने के लिए, तो मैं कहूंगा 24 यूनिट भरा वाई ने किस क्षमता से, 3 की क्षमता से, तो 24/3 यानी भाई 8 मिनट। 8 मिनट तक वाई चला था, तो उसने आपसे पूछा है वाई को कितने मिनट बाद बंद किया था, तो वाई को 8 मिनट बाद ही बंद किया था भाई। ऑप्शन बी 8 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी आधी भरी हुई है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो भाई, पाइप ए है, ये भर सकता है 3 घंटे में। पाइप बी है, ये भर सकता है 3 घंटे 45 मिनट। अभी आपको बताया था 15 मिनट होता है 1/4 घंटा, तो 45 मिनट होता है 3/4 घंटा। तो भाई 3 मिनट और 3/4 घंटा और, तो मैं कहूंगा 3 सही 3/4 घंटा, इसको मैं क्या कह सकता हूँ 15/4 घंटा। ठीक है, यानी बी ले रहा है 15/4 घंटे इसको भरने में। और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये पाइप सी 1 घंटे में खाली कर रहा है, तो मैंने -1 लिख दिया है। इन कैल्शियम ले लो भाई, 3, 15 और 1 कैल्शियम कितना, 15। भाई ए की क्षमता कितनी, 5, बी की क्षमता कितनी भाई 15/4, तो आ जाएगा 4, और सी की क्षमता -15। ठीक है, माइनस इसीलिए क्योंकि पानी को बाहर निकाल रहा है। अब टंकी आधी भरी हुई है, तो भाई पूरी टंकी की क्षमता कितनी है, 15, तो आधी की कितनी होगी भाई 7.5। अब ये 7.5 भरी हुई है। अब इसको तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में खाली हो जाएगी। तो देखो भाई, ए की क्षमता 5, बी की 4 और सी की -15, तीनों के मिलके कितनी होगी, 5 और 4 9, 9 - 15, 9 में से 15 गए कितने बचे, 6, यानी कि अब -6 रेट से बाहर निकलेगा पानी। तो 7.5/6 घंटे, इसको मिनट में बदलने के लिए मैं गुणा कर लूंगा 60 से, तो भाई कितना उत्तर मिलेगा, 60 को 6 काट देगा 10 पे, तो मैं कहूंगा 75 मिनट। 75 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1 घंटा 15 मिनट इसका सही उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट। एक पाइप एक टैंक को x घंटों में भर सकता है और एक अन्य पाइप इसे y घंटों में खाली कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं, और कंडीशन दी है भाई y ज्यादा है x से, यानी कि जो खाली कर रहा है वो ज्यादा समय लेता है। तो जब दोनों एक साथ भी चलेंगे तो इसका मतलब टंकी भरेगी कुछ ना कुछ। तो देखो भी मैंने मान लिया a और b वो दो पाइप थे, a x घंटे में भर सकता है तो मैं कहूंगा x, b y घंटे में खाली कर सकता है तो मैं कहूंगा माइनस का y। भाई मैंने मान ली क्षमता कितनी है भाई टंकी की, x y। ठीक है, इन कैल्शियम हो गया। अब भाई a की क्षमता कितनी हुई, xy बटा में x यानी कि y,
बी की क्षमता कितनी हुई, एक्स वाई बटा में माइनस का वाई, यानी कि माइनस का एक्स। अब ये दोनों मिलके उसे कितने समय में भरेंगे, तो भाई कितने समय में भरेंगे, कितनी भरनी है, एक्स वाई बटा में किस क्षमता से भरनी है, मैं कहूँगा ए की क्षमता वाई और बी की क्षमता माइनस का एक्स है, तो भाई वाई माइनस का एक्स आ गया नीचे, भाई इतना समय इनको लगेगा। तो ऑप्शन ए एक्स वाई बटा में वाई माइनस एक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको बोला भाई वाई बड़ा है एक्स से, तो भाई वाई माइनस एक्स ही होगा, क्योंकि एक्स अगर बड़ा होता वाई से तो आप वाई माइनस एक्स नहीं लिख सकते थे, आपका उत्तर माइनस में आता, और माइनस में उत्तर आने का मतलब होता है कि भाई टंकी खाली हो रही है, बट इसमें उसने बोला आपको कि भाई टंकी कहाँ है, टंकी को कितने समय में भर सकते हैं, भाई भरा जा रहा है, तो इसका मतलब भाई जिसके जो टंकी जिससे पानी आ रहा था उसकी क्षमता ज्यादा है उससे जिससे पानी बाहर जा रहा है। चलो भाई नेक्स्ट, पानी का एक नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे Q घंटे में खाली कर सकता है। यदि P छोटा है Q से और नल एवं सिंक दोनों खुले हों तो टब R घंटे में भरेगा। ठीक है, टब R घंटे में भरेगा। ठीक है, A और B, A तो है नल, ये P घंटे में भर सकता है तो मैंने लिख दिया P। B है सिंक, इससे पानी बाहर निकल रहा है और कितने घंटे में खाली कर सकता है, Q घंटे में, तो मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे। इनका एलसीएम कितना भाई, PQ, इसकी क्षमता कितनी Q, इसकी क्षमता कितनी भाई माइनस का P। अब इन्हें कितना समय लगेगा, इनको समय लगेगा भाई PQ बटा में Q माइनस P, भरने में यही समय लगेगा, और उसने आपको बोला है कि ये समय कितना है, R घंटे के बराबर है, तो इसको बराबर रख दिया R के। अब आपसे रिलेशनशिप पूछा भी क्या होगा, तो देखो ये दो तो लग ही नहीं रहे, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऊपर वाले ट्राई कर लो, 1/R करो भाई, देखो क्या मिलेगा आपको जब इसको उल्टा कर दोगे, भाई Q माइनस P बटा में PQ बराबर हो गया 1/R के। यहाँ से मैं क्या कह दूंगा भाई, Q बटा में P माइनस Q कितना मिलेगा भाई 1/P माइनस में P बटा में P माइनस Q कितना मिलेगा 1/Q, और ये बराबर हो गया 1/R के। सो 1/R बराबर है 1/P माइनस 1/Q, जो कि ये रहा भाई ऑप्शन बी में है आपके पास। चलो भाई नेक्स्ट, दो नल एक टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता क्या है। देखो भाई, नल A इसको भर सकता है 10 घंटे में, नल B इसको भर सकता है 12 घंटे में, और एक निकासी नल और है वो मैंने मान लिया C। जब ये तीनों चले तो 20 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि A, B और C तीनों चले तो 20 घंटे लगते हैं। तो देखो भाई 10, 12 और 20 कैल्शियम कितना 60, A की क्षमता 6, B की क्षमता 5 और A, B और C इन तीनों के मिलकर क्षमता हो गई 3। तो देखो भाई C की क्षमता कितनी, जब A की क्षमता 6 है, B की 5 है, तो 6 और 5 कितने हो गए 11। अब A, B और C की मिलके 3 है, तो भाई 11 में से कितने जाएंगे 3 बचे 8, यानी मैं कहूंगा C की क्षमता माइनस का 8 है, A की क्षमता 6, B की 5 और C की माइनस 8, तो मैं कहूंगा 6 + 5 11, 11 में से 8 गए 3, तो तीनों की मिलकर क्षमता हो गई 3। अब C की क्षमता है भाई माइनस का 8, यानी C 8 यूनिट पानी हर घंटे बाहर निकाल रहा है, तो टोटल कितना है भाई 60 यूनिट, तो T कितना समय लेगा C कितना समय लेगा भाई 60 बटा में 8 घंटे। अब 60 बटा में 8 घंटे लग रहे हैं किसको, C को, और C हर घंटे कितना पानी निकाल रहा है भाई 80 गैलन पानी बाहर निकाल रहा है, तो भाई टोटल जो उसकी क्षमता है टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, 1 घंटे में 80 गैलन निकाल रहा है, तो 60 बटा 8 घंटे में कितना, मैं कहूंगा 60 बटा 8 गुणा में 80, तो भाई कितनी क्षमता हो गई 60 बटा 8 घंटे, और हर घंटे में 80 गैलन, तो गुणा कर दिया 80 से, कितना मिल जाएगा आपको, ये 10 पे काटेगा तो 600। भाई ऑप्शन C 600 गैलन उसकी पूरी क्षमता है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस अपन अगले वीडियोस में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।